हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय चैनल रोहित जुनेजा पाइनियर फॉर्मेट स्कूल फतेहाबाद। तो आज हम हमारी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से लगभग 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का पेपर आता है। और हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मेनली कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करती है। लोन पेयर डोनेट करती है मेटल को और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, उसको बोलते हैं लिगेंड। तो उसके बाद क्या होता है? लिगेंड पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लिगेंड न्यूट्रल होते हैं। अब लिगेंड की डेंसिटी होती है, मतलब लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसा लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो दो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट वाटर, अमोनिया, CN- CO। बाइडेंटेट EN, TN, PN, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गए। एम्बिडियंट लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जो दो डोनर साइट होती है लेकिन एक टाइम पर एक ही एक्टिव होती है। देखो बच्चों, बाइडेंटेट में दो डोनर साइट होती है और दोनों एक टाइम पे एक्टिव होती है। बाइडेंटेट में दोनों एक टाइम पर एक्टिव होती है और एम्बिडियंट में दोनों एक टाइम पर एक्टिव नहीं होती, एक टाइम पर एक ही एक्टिव होती है। जैसे CN- में कार्बन डोनेट करेगा, CN- में इलेक्ट्रॉन कार्बन से डोनेट होंगे और NC- में नाइट्रोजन से। दोनों हैं सेम लेकिन डोनर साइड अलग अलग है, एक में कार्बन एक में नाइट्रोजन। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं NO2- एंड ONO-। फिर आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो, जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो एक साथ रखे जाते हैं एक ब्रैकेट में, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे कॉपर के साथ चार अमोनिया रख दिए तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और जो बार, जैसे अब मैं यहाँ टू टू हटा दूं और यहाँ पे बार SO4 लगा दूं, तो जो आयन बाहर हैं उसको देखो, जो ये पूरा ब्रैकेट में लिखा गया है ये वाला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या पॉलीहेड्रा या एंटिटी। और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं उसको? काउंटर आयन। आयन प्रेजेंट आउटसाइड स्फीयर। ठीक है बच्चों। अब आता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये डेफिनेशन है, पूछी जाती है। होमोलैप्टिक में क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं, जैसे NiCO4। चारों चारों लिगेंड CO है। देखो बच्चों, जो ये निकल है वो मेटल है, ये CO लिगेंड है। अब जब लिगेंड सारे सेम नहीं होते, डिफरेंट, जैसे यहाँ लिगेंड क्लोरीन भी है और EN भी है, तो ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब वर्नियर थ्योरी क्या बोलती है कि हर मेटल में दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी आयन में कन्वर्ट नहीं होती। क्लियर है बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। तो आता है प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव आयन। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव आयन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। प्राइमरी वैलेंसी को आजकल हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ना इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, वर्नियर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन समझो कैसे आता है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा वर्नियर थ्योरी पे। मान लो कह दे COCl3.6 अमोनिया। अब तुमने एक बात याद रखनी है कि जो कोबाल्ट +3 होता है उसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कितना होता है बोलो? 6। तो कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया आ गए और 3 क्लोरीन आ गए। तो ये पूछेगा टोटल आयन कितने हैं? 1 और 3 4। इसमें कितने आयन है बोलो? 4 आयन है और 3 प्रेसिपिटेटेड आयन है। टोटल आयन 4, प्रेसिपिटेटेड आयन 3। अच्छा, COCl3.5 अमोनिया आ जाए। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो, कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया है? 5। तो एक क्लोरीन को मजबूरी में अंदर आना पड़ेगा, बार क्लोरीन 2। टोटल आयन कितने हो गए? 3। और प्रेसिपिटेटेड आयन कितने हो गए? 2। 2 प्रेसिपिटेटेड आयन। इस तरह से पूछा जाएगा। तो तुमने याद रखना है कोबाल्ट +3, प्लेटिनम +4, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। अब मान लो प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन और 6 वाटर आ गए, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, जो न्यूट्रल वाले हैं वो हमेशा अंदर लिखने हैं। प्लेटिनम के साथ 6 वाटर आ गए तो बाहर चारों क्लोरीन। अगर यहाँ पर वाटर 4 होते तो 4 वाटर, तो 2 क्लोरीन अंदर रखने पड़ते और 2 क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो टोटल आयन 3 हो गए। यहाँ पे बोलो 1 और 2 3 हो गए, प्रेसिड आयन 2 हो गए। क्लियर है? इस तरह के हम क्वेश्चन वर्नियर थ्योरी पे कर सकते हैं।
अब हमारे पास एक टर्म आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो एटम पर, जैसे निकल है, इस एटम पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, या निकल पर जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आयरन पर जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट, या कोबाल्ट पर जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसे निकालते हैं, निकल पर हम मान लेते हैं एक्स, सीओ होता है न्यूट्रल बराबर जीरो, निकल पर एक्स, क्लोरीन पर माइनस एक, चार पर माइनस चार बराबर माइनस टू, तो एक्स टू आ गया। तो इस तरह से हम चार्ज निकाल सकते हैं। अब ये न्यूट्रल लिगेंड याद रखना जो हमारे बोर्ड में आते हैं, चार न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे नेगेटिव। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब देखो कैसे निकालते हैं, जितने मोनोडेंटेड लिगेंड है प्लस बाइडेंटेड का डबल, ट्राइडेंटेड का ट्रिपल एंड सो ऑन। जैसे अब यहां बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया चार, इसका भी चार, इसका छह, इसका दो क्लोरीन और दो ईएन है, ईएन का डबल करो, दो का डबल चार और दो छह, यहाँ भी छह आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ भी छह है, यहाँ चार है, और यहाँ कितना है, चार। अब आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसको बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे निकल का निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आएगी जीरो। अब जेड, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। बच्चों याद रखने हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर याद रखने हैं 21, 22, 23, 24, 25। आयरन का 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये तुमको याद रखने हैं, इसके बिना ना तो डी एंड एफ होगा ना कोऑर्डिनेशन होगा। तो 28 इसका आ गया जेड, ऑक्सीजन स्टेट जीरो, और कोऑर्डिनेशन नंबर चार है क्योंकि चार लिगेंड आ रहे हैं, सारे मोनोडेंटेड, टू इंटू फोर, तो 28 और आठ कितना आ गया, 36। अब आता है ईएएन रूल या सिज्विक रूल। जिस कॉम्प्लेक्स का ईएएन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा वो हाईली स्टेबल होगा। फिर आता है चिलेशन। जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो पांच या छह मेंबर की साइक्लिक रिंग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं चिलेट रिंग, और फिनोमिना को बोलते हैं चिलेशन। अब बच्चों दो नंबर का यूपीएससी है, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है एक या दो नंबर की आएंगी उनमें से, या वर्नियर थ्योरी आ सकती है दो तीन नंबर की। ठीक है बच्चों, ये सारा तुम कर लोगे अच्छे से। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पहले किसका नाम लिखना है, कैटायन का और फिर एनायन का। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स या तो कैटायनिक होगा या एनायनिक होगा। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर मेटल का नाम लिखना है। और जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन लैंग्वेज में, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बाद एट आएगा। ठीक है, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नाम के बाद एट आएगा। जैसे देखो यहां बताओ लिगेंड कौन है, वाटर और क्लोरीन, कितने वाटर हैं, चार, चार के लिए टेट्रा, वाटर के लिए एक्वा, दो क्लोरीन है, डाई क्लोर। फिर मेटल का नाम कोबाल्ट, सीओ मतलब कोबाल्ट, कोई कैटायन है तो कोबाल्ट लिखेंगे। ऑक्सीजन स्टेट मैंने पहले निकालनी सिखाई थी, यहां तुम निकाल लोगे, तीन आ चुकी है, तीन। फिर बी आर के लिए ब्रोमाइड। देखो अगर ये अंदर होता ब्रोमीन तो इसका नाम होता ब्रोमो, बाहर है तो ब्रोमाइड। अब के का देखो, कि पोटेशियम पे एक, तीन पर तीन, आयरन पर एक्स, सीएन पे माइनस एक, छह पर माइनस छह, तो एक्स तीन। के लिए पोटेशियम, छह साइनाइड है तो हेक्सा साइनो। अब ये कैटायन है या एनायन है, पहले कैटायन होता है बाद में एनायन, एनायन है तो आयरन के लिए आयरन ना लिख के फेरेट लगेगा, पीछे एट लगेगा, और आयरनेट नहीं लिखना, फेरेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, कोबाल्ट पर एक्स, क्लोरीन पर माइनस एक, दो पर माइनस दो, ईएन पर जीरो, तो एक्स तीन। तो क्या आ गया, दो क्लोरीन मतलब डाई क्लोरो। ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन। तो सीओ के लिए कोबाल्ट थ्री। जब अकेला कैटायन या अकेला एनायन होता है लास्ट में आयन लिखते हैं। इस तरह के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम अच्छे से कर लो। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी दो से तीन नंबर का आएगा, कंफर्म है ये। ठीक है बच्चों, आया समझ में। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 3 मार्क्स का पक्का है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वीबीटी में से। देखो क्या होता है, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब दो तरह के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन हो डोनर एटम, सीएन माइनस, सीओ, अमोनिया, ईएन, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा।
क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलता है मैं तो इनर ऑर्बिटल में बैठूंगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप होती है, वो किसके बेस पर डिसाइड होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp, शेप है लीनियर। 3 में बोलो sp2, शेप है ट्रायंगुलर प्लेनर। 4 में sp3 या dsp2, sp3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर। 5 में बोलो sp3d या dsp3, शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 में बोलो sp3d2 या d2sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, एब्सेंट होंगे तो डायमैग्नेटिक। अब जैसे इसके लिए बताना है पोटेशियम पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो x3 आ गया, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आर्गन 18, 3d8 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब 3 निकालोगे तो क्या आएगा? 2 s में से निकलेंगे और एक d में से, तो 3d5 आ जाएगा। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। कितने भर दिए बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए ये। अब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा देगा। जब पेयरिंग करवाएगा, 2d खाली हो गए तो हाइब्रिडेशन होगी d2sp3। अगर देखो पेयरिंग ना करवाता, मान लो Cn की जगह यहाँ क्लोरीन होता, तो पेयरिंग ना होती, तो बार वाले डी ले लेते हैं हम, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाती? sp3d2। आ रहा है समझ में? स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवाएगा, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग इसने करवा दी। पेयरिंग करवाने के बाद इनर डी ऑर्बिटल खाली हो गए, तो ये क्या बना? हाइब्रिडेशन d2sp3। क्या बनी है बच्चों? हाइब्रिडेशन d2sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल। इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये रहा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2bm। एक अनपेयर्ड है तो 1 इंटू 3 √3p। ऐसे अगला देखो, आयरन पे आ गया 2, आयरन पर कितना आ गया बच्चों? 2, तो 3d6। कितना आ गया? 3d6। अब 6 होंगे, पेयरिंग करवाने के बाद कोई खाली नहीं है, तो इसलिए क्या बन गया ये? d2sp3, ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0। अच्छा, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है NiCl4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, तो 4 खाली चाहिए। अब क्लोरीन वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, चारों खाली पड़े हैं, तो हाई sp3 हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। अनपेड आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेड हैं? 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा √8। अब NiCN4, Cn वाले में देखो, Cn पेयरिंग करवाएगा, देखो ये पेयरिंग हो रही है, Cn पेयरिंग करवाएगा। जब पेयरिंग करवाएगा तो एक डी खाली हो गया, तो हाइब्रिडेशन dsp2, स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? अच्छा, बाकी एग्जांपल तुम ये दो और कर लेना। कॉपर अमोनिया dsp2 पैरामैग्नेटिक, जिंक के साथ 4 अमोनिया sp3 डायमैग्नेटिक। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। CFT ऑक्टाहेड्रल, देखो ऑक्टाहेड्रल में एक्चुअल में 6 लिगेंड आते हैं, 2 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई पर और 2 जेड पर। तो जब 6 लिगेंड आते हैं तो पहले सबकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, एवरेज इंक्रीज। 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX। ये तीनों होते हैं नॉन एक्सियल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होते हैं एक्सियल। तो एक्सियल पर रिपल्शन ज्यादा है, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, नॉन एक्सियल की कम बढ़ेगी। एक्सियल वाले को EG, नॉन एक्सियल वाले को T2। और बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। और ये होता है डेल्टा O। या तो यही लिखना आ सकता है, या मोस्ट 99% चांस है इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर डेल्टा नोट पी से ज्यादा है, पेयरिंग हो जाएगी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। डेल्टा नोट पी से कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, मतलब वीक फील्ड लिगेंड। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल D4। अगर डेल्टा नोट पी से कम है तो वीक फील्ड, पी से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड है तो पहले 3 भरेंगे T2G में, फिर एक EG में। जैसे ऐसे होता है ना, पहले T2G और फिर AG। देखो वीक में एक एक भरते जाओ, एक 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 फिर एक, T2G में 3 और EG में एक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में ये पेयरिंग कर लेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो T2G4। अच्छा, D4 की जगह अगर D5 आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 2, और यहाँ पर सारे T2G में आ जाएंगे। अच्छा, 6 में बोलो,
6 में ऐसे ही भरा जाएगा T2G4 और Eg2, और यहाँ क्या आएगा T2G6 और Eg। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, नीचे T2G और ऊपर Eg। टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, नीचे E और यहाँ T2, यहाँ G खत्म हो जाता है। मतलब G का मतलब होता है जीरेड, जीरेड का मतलब होता है सिमिट्री। सिमिट्री होती है ऑक्टाहेड्रल में होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं होती, इसलिए टेट्राहेड्रल में G हट जाता है। और टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है डेल्टा टी, वहां डेल्टा ओ था, मतलब ऑक्टाहेड्रल या डेल्टा टी, डेल्टा टी 4/9 है डेल्टा ओ। अब आता है आइसोमर, लास्ट टॉपिक है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन एटम अलग अलग होते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में होते हैं आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, चार ही हैं। नीट जेई में एक्स्ट्रा आते हैं। स्टीरियो में दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। मैं सारे नहीं करा रहा, सिर्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ जो बोर्ड में आते हैं। आयोनाइजेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन आयन अलग होते हैं, एग्जांपल याद कर लेना। हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड अलग अलग होते हैं, ये एग्जांपल याद कर लेना। लिंकेज वो शो करते हैं जिसमें एम्बिडियन लिगेंड हो, ये एग्जांपल याद कर लेना। कोऑर्डिनेशन वो शो करेगा इसमें कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन होती है कि कौन कौन शो करता है, एक स्क्वायर प्लेनर और एक ऑक्टाहेड्रल। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ये आता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, सेम एग्जांपल। तो इसमें दो चीज बनती हैं, ये क्लोरीन क्लोरीन एडजेसेंट है तो कहलाएगा सिस, क्लोरीन क्लोरीन एंटी हो गए तो क्या कहलाएगा, ट्रांस। जो सिस वाला है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ये आता है एंटी कैंसर ड्रग होती है सिस्प्लेटिन, ये याद रखना है तुमने। जो सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है प्लेटिनम पर दो क्लोरीन और दो अमोनिया। अगर इसका सिस बनेगा तो सिस्प्लेटिन, ट्रांस बनेगा तो ट्रांसप्लेटिन। ठीक है बच्चों, कैंसर वाली मेडिसिन में सिस्प्लेटिन हमेशा होता है। चलो एक और समझ लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग जैसे मेटल के साथ जब कार्बोनिल जुड़ता है सीओ, तो ये लोन पेयर दे देता है। फिर मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीओ के पास चले जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ घटेगी। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, होपफुली तुम इसको कंप्लीट कर लोगे। 2023 और 24 के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, होपफुली ये बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 27।